छोटे, मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया। मैं अपना स्टार्टअप पे काम करूंगा और आज से ये घर तू संभालेगा, ठीक है? वो तो बात ठीक है भैया, पर परवर क्या, इस बारे में हमारी बात तो हो चुकी थी ना कि कुछ महीनों तक मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने पे काम करूंगा और तू घर संभालेगा। हाँ, चल तू ऑफिस से थक गया है, तू आराम कर, मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुनिए, ये क्या क्या बोल के गए हैं भैया? काम नहीं करेंगे 1-2 महीने? क्या क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? अरे बात कुछ नहीं हुई है, बात यही है कि भैया को अपना स्टार्टअप करना था बहुत टाइम पहले से, ठीक है? तो करना चाहते तो कि दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत? तुम्हारा दिमाग तो सही है, मतलब अब सारा खर्चा तुम संभालोगे? अरे कुछ ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 1-2 महीने की बात है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा फिर। गौतम, ये ना कहने से सब ठीक हो जाएगा ठीक नहीं हो जाता है। तुम्हें पता भी है कितना खर्चा होता है। मतलब ये अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, ये कौन सा मतलब होता है? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत है ये बताओ। ठीक है, दिक्कत नहीं है तो फिर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुनो ना, मम्मी का फोन आया था, मम्मी बुला रही है। चली जाओ। मैं सोच रही थी ना कि तुम काफी टाइम से गए नहीं हो, तो इस बार चलो ना मेरे साथ, 4-5 दिन वहीं रहना। बात तो तुम्हारी सही है, काफी दिनों से गया भी नहीं हूँ, अब जॉब भी नहीं कर रहा तो फ्री हूँ। चलो एक काम करते हैं, कल चलते हैं। ठीक है, तुम सामान पैक कर लो, मेरे कुछ कपड़े पैक कर देना। ठीक है, ठीक है। मैं मम्मी को बता देती हूँ। ले आई पानी? हाँ, पी लो। क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हो गया? तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया भाभी बात कर रहे थे कि भाभी के मायके जाएंगे वो लोग। इसका मतलब कि घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं तो इस घर की नौकरानी हूं ना। एक तो वो काम भी ना करे, हाँ, ऊपर से अपनी बीवी से भी काम नहीं कराना चाहते। क्या समझ रखा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ नौकरानी बन के बैठी रहूं? अरे यार तो उनकी बात है, उनको जाने दो, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात से है मुझे, वो कमा नहीं रहे तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम्हारी भाभी काम नहीं कर रही तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो बीवी है ना, नहीं नौकरानी है, घर का काम करती रहेगी। पानी पीना हो खुद पी लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। छोटे, तेरी भाभी के साथ इसके घर जा रहा हूँ मैं कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए कम से कम, ठीक है? तो जरा घर का ध्यान रखना। ठीक है भैया। ठीक है, शीतल, घर का ख्याल रखना, ठीक है? चलो चलो। घर का ध्यान रख लेना। सुनो, देखो गौतम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन तुम भी तो समझो, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने नौकरी छोड़ी है, और किस रीजन से छोड़ी है वो तो तुमने मुझे बता ही दिया, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए ना। ये तो छुट्टियां मनाने चले गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। अभी तो बोला है 2-3 दिन, क्या पता हफ्ता महीना भी लग जाए। और गौतम देखो, मैं तुम्हारे भाई के लिए ना तुमको भड़का नहीं रही हूँ, बस मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि तुम तो चले जाते हो ऑफिस, आके तुम्हें बना बनाया खाना मिल जाता है। मुझसे पूछो मुझे कितना काम करना पड़ता है अकेले। भाभी थी तब भी कोई काम नहीं करती थी, और अब तो चली गई हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का। मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाह रही हूँ, कब तक तुम इनको पालते रहोगे? देखो बोल दो, वरना ऐसा ना हो कि हमें ज़िंदगी भर इनको पालना पड़े और इनको इस चीज़ की आदत पड़ जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी। और घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया। सब बढ़िया। छोटे, मिल, साले साहब आए हैं। सुन, ये ना कम से कम हफ्ता भर यहीं रहेगा, चल ध्यान रखना, बोर वोर ना हो जाए, खास दोस्त है तुम्हारा। ठीक है। चल ठीक है।
कुछ खाने को लेकर आती हूँ ना। हाँ हाँ ले जाओ। और कॉलेज वॉलेज कैसे चल रहा तुम्हारा? देख लिया तुमने, तुम्हारे भैया भाभी बाहर कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं। उनको घर की कोई चिंता ही नहीं है, घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा। और मैं कितना काम कर रही हूँ, कितनी भागदौड़ कर रही हूँ, तुम कितनी भागदौड़ कर रहे हो। देखो, मुझे तुम्हारे भैया भाभी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं बस तुम्हारी बीवी हूँ और एक बीवी होने के नाते समझा रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता होती है गौतम। एक बात बताओ, तुमने बोला था कि तुम्हारे भैया बिजनेस करेंगे। उन्होंने 1-2 महीने का टाइम मांगा था ना, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर मुझे तो कोई बिजनेस नहीं दिख रहा है। ऊपर से इस बीच में वो कितनी बार घूम आए हैं, अपनी बीवी के साथ घूम आए हैं, और अब ये अपने साले साहब को भी ले आए हैं। पता नहीं कब तक रहेंगे ये, 1 महीना 2 महीना, कुछ नहीं पता। और उनके खर्चे भी तुम उठाओगे, क्योंकि वो तो कमाने जा नहीं रहे हैं। गौतम, तुमने एक बार भी सोचा है कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका खर्चा कैसे संभालोगे? उनका संभालोगे या अपने भैया भाभी का संभालोगे? और हमारे पास जो सेविंग्स है, हम सारे तो इन पे खर्च नहीं कर सकते ना। या तो इनको संभाल लेंगे या तो अपने बच्चों को संभाल लेंगे। मैं तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मैं समझती हूँ तुम्हें। लेकिन बच्चों को क्या समझाओगे गौतम? गौतम, मैं बस तुमसे ये कहना चाह रही हूँ, बस बहुत हो गया। भैया भाभी से जाके बात करो। मैं भी परेशान आ चुकी हूँ। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा है? सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, कैसे अकेले सब संभाल रही हूँ। पहले तो वैसे ही नहीं करती थी, और जब से भैया ने काम करने के लिए मना कर दिया है, तब से तो वो और नहीं कर रही हैं। दोनों आराम से फैल के बैठ गए हैं। बस मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम एक बार बात कर लो। ठीक है, करूंगा मैं बात, चेंज कर लो। क्या हुआ? क्या बात करनी थी तुम दोनों को? देखिए भैया, बात तो मेरे को आपसे करनी ही थी, और करना भी जरूरी है, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता आपको। क्या क्या मतलब है बर्दाश्त नहीं कर सकता? सही सुना, क्योंकि भैया 2 महीने हो गए आपको घर में बैठे हुए, 1 रुपया भी आपने नहीं दिया घर में, और हर तरह की ऐश ले रहे हो आप घर में। कभी आप ससुराल जा रहे हो 4-4 5-5 दिन के लिए, कभी आपका साला आ रहा है, कभी आप घूमने जा रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? आप भूल गए हो, इस घर के बड़े हो आप। जरा सी जिम्मेदारी का एहसास है? किस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो आप? कहाँ दिख रहा है? कुछ करते हैं आप? मैंने तो आपको घूमने के अलावा कुछ देखा ही नहीं अभी तक। भैया मुझसे हाथ जुड़वा लो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी छोटी सी नौकरी है, उसमें मैं अपना करूं, अपनी बीवी का करूं, या आप लोगों का भी करूं। अब थोड़ी सी तो शर्म करो आप लोग। दोनों को जरा सा भी एहसास नहीं कि एक मैं छोटा भाई हूं आपका। घर की जिम्मेदारी सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूं, सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भैया। या तो आप खर्चा दोगे घर में, नहीं तो आप देख लीजिए, आपको कहीं और रहना है तो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम मुझे बताओगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है? ऑफ कोर्स, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। आज से पहले मैं आपका आगे कभी कुछ बोला हूँ? अरे मैं इसको क्या जवाब दूँ? ये मुझे अगर किसी बात के लिए बोलती है, मैं इसको रोक देता हूँ, तो कब तक रोकूँ मैं इसको? मेरी पत्नी है ये, इसको मेरा दुख समझ आ रहा है। पर मेरे बड़े भाई को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि मेरा छोटा भाई पिस रहा है हर चीज़ में, घर के खर्चे में, हर चीज़ बाहर का भी देख रहा है, घर का भी देख रहा है, रिश्तेदारों का भी देख रहा है। तो कब शर्म आएगी आपको? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अब ये। जो करना है कर लो आप। एक बात बताओ, मेरी तुमसे बात हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ हुई थी। मैंने तुमसे क्या बोला था कि मुझे 4 महीने चाहिए, मैं अपने स्टार्टअप पे काम करना चाहता हूँ, 4 महीने के लिए घर का खर्च उठा लो। अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में मैं तुम्हें बोझ लगने लग गया। सिर्फ 2 महीने तुमसे इस घर का खर्च नहीं उठाया गया।
मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ या फिर मेरा साला इस घर में आ रहा है, या तुम्हें मेरी अय्याशी लग रही है? मेरे पैसों से तुमने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, सारी अय्याशियां करवाई है मैंने अपने पैसों से तुम्हें। अपनी बदौलत मैंने तुम्हें जॉब दिलवाया है, अपने पैसों से मैंने तुम्हारी शादी करवाई है, अपने पैसों से मैंने ये घर खड़ा किया है। आज तक मेरी जुबान से एक शब्द भी निकला इस बारे में? कभी गिनवाया मैंने? मम्मी पापा को गए हुए 15 साल हो गए, पूरे 15 साल। 15 साल से सब कुछ हैंडल कर रहा हूं मैं अकेला। अपने सपनों को मार दिया क्योंकि इस परिवार को देखना था मुझे। मुझे लगा कि मेरा भाई लायक हो गया है, मैं अपने भाई से अपने दिल की बात कह सकता हूं, उसे यह बता सकता हूं कि मैं अपने सपनों पे काम करना चाहता हूं, मुझे बिजनेस करना था। तूने हामी भी भरी कि हाँ भैया आप अपने सपने पे काम करो, आप बिजनेस करो, स्टार्टअप करो अपना। मेरे ही घर से मुझे निकलने को बोल रहा है तू। सिर्फ 2 महीने भी हैंडल नहीं कर पाया। मेरे खून का रिश्ता है हम दोनों का, एक मां के कोख से जन्मे हैं हम दोनों। ठीक है, अगर बात यहां तक पहुंच गई है, ये घर मेरा है, मेरा और सिर्फ मेरा। अगर इस घर से कोई जाएगा तो तुम दोनों जाओगे। तुम दोनों का इस घर में कुछ भी नहीं है। जाओ अपना सामान पैक करो, इस घर से निकल जाओ। अगर तुम अपने भाई को, अपने बड़े भाई को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते तो ठीक है, फिर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, जो तुम्हें करना है वो करो। तुम आजाद हो, जाओ। भैया मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था? भैया मुझसे हो नहीं पा रहा था घर में सब कुछ। मेरी सैलरी उतनी है मुझसे नहीं। बात की, आकर के मुझसे बात कर सकता था कि भैया ये दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। एक बार भी बोला? तुमने ये फैसला लिया कैसे, ये बताओ मुझे। सॉरी भैया। भाई है तू मेरा। सब पराये जैसा बर्ताव तो मत कर मेरे साथ। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। इस परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इस परिवार की लोग मिसाल दें, लोग बोले कि भाई हो तो ऐसे हो, जो अलग होने के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। मुझे पता है कि जो भी तूने फैसला सुनाया है सब कुछ तेरे अकेले का नहीं है, तुम्हारी पत्नी भी इसमें बराबर की भागीदार है। देखो शीतल, मैं तुम्हें सही गलत ठहराने वाला कोई नहीं होता। इस दुनिया में कोई अगर सही चीज होती है तो वो होता है परिवार। परिवार से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इस घर की बहू हो तुम, नई नई शादी हुई है तुम्हारी। बड़ा होने के नाते मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि इस परिवार की सुख शांति बनाए रखने में थोड़ी सी मदद करो, प्लीज। भैया मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से आपको कभी कुछ ऐसा सुनने को ना मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।